Hey guys, this is CACMA Astro Slata from Jaipur, Rajasthan for you all. So guys, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ CMA इंटर ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग, ग्रुप 2 के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और CMA फाइनल में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। दोस्तों आज आप सभी लोग ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो दे रहे हैं CMA इंटर का ग्रुप 2। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग अगर ग्रुप 2 देकर आए हैं तो आज आप लोगों ने OMSN का पेपर दिया होगा। दैट मीन्स अभी की तारीख में अगर मैं बात करता हूं तो बज रहे हैं 1:15। दैट मीन्स 10 to 1 आप लोगों का पेपर होता है और आप लोग अभी निकल चुके होंगे अपने एग्जामिनेशन सेंटर से। और मुझे पक्का पूरा पता है कि आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर से घर पहुंचने में भी कुछ समय जरूर लगेगा। तो मीनवाइल आई थॉट कि मैं आप लोगों को अब स्ट्रेटेजी दे दूं कि आखिर आगे चल के जो भी 1.5 डेज आप लोगों के लेफ्ट हैं, अगर आप ओनली ग्रुप 2 दे रहे हैं तो, और अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं, ग्रुप 1 एंड 2 बोथ दे रहे हैं तो आप लोगों का कल भी पेपर रहेगा। आई नो वेरी वेल। तो मैं यहां पर उनको कवर कर रहा हूं जो केवल एक्सक्लूसिवली ग्रुप 2 दे रहे हैं। मैं ग्रुप जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं मैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा और उसका टाइम स्टैम्प मैं आप लोगों को वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में दे दूंगा कि आप लोगों को हाफ डे, दैट मींस अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपको क्या प्लान करना है और अगर आप केवल सेकंड ग्रुप दे रहे हैं तो आपका क्या प्लान होना चाहिए। दोस्तों मेरे पास यहां पर आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, मेरे पास हैं 2 पेजेस। इन 2 पेजेस में मेरे पास है पूरा का पूरा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, गैस पेपर काइंड ऑफ मैंने कुछ वर्ड यूज किया है। बेसिकली हम लोग ऑलरेडी ये चीज CMA इंटर ग्रुप 1 के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि है पास्ट 2016 सिलेबस के सारे जितने भी आप लोगों के एग्जामिनेशन हुए हैं ऑफलाइन, उनके पूरा प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि CMA इंटर पेपर 8 के क्वेश्चन वाइज कौन से चैप्टर से कवरेज आती है मोस्टली। मैं यूं कहूं कि ये जो कवरेज आप लोगों के पास्ट में पूरा एनालिसिस है, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि 90 to 95% अगेन आप लोगों के लिए यही चीज रिपीट होगी। हो सकता है कि क्वेश्चन की शफलिंग हो जाए, ऑल्दो उसके भी चांसेस बहुत कम है। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट मैं आप लोगों को बताता हूं कि CMA इंटर ग्रुप 2 के पेपर 10 दैट मींस कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर पैटर्न किस तरह का रहने वाला है आप लोगों के परसों के पेपर में। दैट मींस आज अगर मैं बात करूं तो आज 6 जनवरी है, परसों 8 जनवरी को आप लोगों का CMA FM का पेपर होगा और उसका पेपर पैटर्न किस तरह का रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों ये जो पेपर पैटर्न मेरा है ये आप लोगों को कहां मिलेगा? ये आप लोगों को मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम क्या होगा? CMA AIR 1 CACMA आस्ट्रो स्लाटा। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है वो मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग सिंपली वो नाम को जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को आसानी से वो नाम मिल जाएगा और उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोगों को इसी तरह से गाइडेंस मिलती रहती है टाइम टू टाइम। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है। दोस्तों ये मेरे जो फर्स्ट पेज मेरे हाथ में है ये है आप लोगों के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। जी हां, आप लोगों का पेपर जो है वो 2 पार्ट में आता है। सेक्शन A मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सेक्शन B फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं बात कर रहा हूं सेक्शन A की। तो सेक्शन A में जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है उसके 3 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट रहेगा आपका MCQ, जहां पर आपको 6 MCQ देखने को मिलेंगे। एक नंबर के 6 MCQ देखने को मिलेंगे जो डिफरेंट टॉपिक से हो सकते हैं आप लोगों के, जैसे कि मार्जिनल से, स्टैंडर्ड से, बजटरी से एंड ऑल। तो वो कहीं से भी हो सकता है। 6 MCQ, नो डिस्कशन रिक्वायर्ड, कोई आपको रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है कि आपका ये आंसर कैसे आया। आपको सिंपली ABCD जो भी आपका ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है, दैट्स इट। हर एक करेक्ट के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। देन B पॉइंट में आता है आपको क्रॉस मैच, जहां पर आप लोगों को 4 कॉलम, 2 कॉलम होंगे जिनमें 4 आपको रोज इधर होंगी, 4 रोज इधर होंगी और क्रॉस में मैच कराना है आपको। सब कुछ करेक्ट के लिए 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देन आपको 4 मार्क्स का आपको आता है ट्रू फॉल्स। तो इस तरह से आप लोगों का 3 पोर्शन रहते हैं ABC। ऑल्दो ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग में D पोर्शन भी रहता है जहां पर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भी देखने को मिलते हैं 5 मार्क्स के लिए, बट यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोगों को मिलेगा 6 मार्क्स के MCQ, 4 मार्क्स का क्रॉस मैच एंड 4 मार्क्स का आपका ट्रू फॉल्स। देन आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का A और क्वेश्चन नंबर 2 का B, ये दोनों ही पार्ट आते हैं आप लोगों के मार्जिनल कॉस्टिंग से। जी हां, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग से आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2। दैट मींस पूरा का पूरा 12 मार्क्स का पेपर मार्जिनल कॉस्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको देखने को मिलेगा
पूरा का पूरा पेपर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए है वो आपको देखने को मिलेगा बजटरी से, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी है वो मिलेगा आपको या तो ट्रांसफर प्राइसिंग से या लर्निंग कर्व से। मैं अगर बात करूं इंस्टीट्यूट के आज तक के एग्जामिनेशन की, तो इंस्टीट्यूट ने 3 बार ट्रांसफर प्राइसिंग से क्वेश्चन पूछा है, 3 बार लर्निंग कर्व से, तो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मार्जिनल के 12 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंफर्म फिक्स है, 6 मार्क्स के 2, स्टैंडर्ड से 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, अगेन 12 मार्क्स, बजटरी से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स है। तो ये आप लोगों को अगर आप मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजटरी पूरा कर लेते हैं तो आपको 30 मार्क्स श्योर शॉर्ट मिल जाते हैं। तो आप लोग यहां इस 30 मार्क्स में तो बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं करेंगे। देन आप लोगों का बजटरी कंट्रोल इतना इजी है, ऑलरेडी आपने ग्रुप 1 में भी पढ़ा है, ग्रुप 2 में भी सेम एज इट इज है, कोई खास चेंज नहीं है, जो ग्रुप 1 में है वही ग्रुप 2 में है बजटरी कंट्रोल। देन ट्रांसफर प्राइसिंग एंड लर्निंग कर्व। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का थ्योरी। आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 में से एक ऑप्शन मिलता है, इनमें से आप कोई सा भी एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। सेम यही ऑप्शन आपको एफएम में भी मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 थ्योरी के शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन मिलते हैं, उन 4 में से आपको कोई भी 3 करने होते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप लोगों का ध्यान थ्योरी पर भी है तो मैं आपको बताऊं कि आपको थ्योरी में से 4 में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जो है वो आपको मार्जिनल एंड बजटरी से देखने को मिल जाएगा, मार्जिनल एंड बजटरी से देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम थ्योरी में थोड़ा सा करके जाएं तो आप मार्जिनल और बजटरी 2 चैप्टरों को ध्यान से देख करके चल जाइएगा, आपको 4 में से 2 क्वेश्चन तो थ्योरी के वहां मिल ही जाएंगे। तो ये तो बात हुई आप लोगों की मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 1 से 5 क्वेश्चन तो आ गए आपके पूरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे आप लोगों के फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पार्ट में। अगेन वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी रहेगा, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। सेम जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 2, 3, 4, 5 में एक ऑप्शन था, सेम यहां पर भी आप लोगों को 7, 8, 9, 10 में एक ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है दोस्तों वो आपको रेशियो एनालिसिस देखने को मिलेगा। ये वाला पूरा का पूरा एनालिसिस आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से इजीली ये देख पाएंगे। तो आप लोग केवल इस पे फोकस कीजिए, रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन नंबर 2 का ए। 2 का बी या तो कैश फ्लो या फंड फ्लो, लेकिन कैश फ्लो के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो है वो आपका वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी है वो या तो लिवरेज से होगा या वो डिविडेंड डिसीजन से होगा, लिवरेज या डिविडेंड डिसीजन। देन क्वेश्चन नंबर 4 का ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, लेकिन मैं आपको बता दूं 95% ये क्वेश्चन आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से देखने को मिलेगा। जी हां, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जहां पर आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी होती है, बहुत अच्छा बहुत आसान सा टॉपिक है, तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 9 का ए। देन क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी है वो रहेगा आप लोगों का कैपिटल बजटिंग से। ये हुई बात आपके प्रैक्टिकल पोर्शन की। देन लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा उसमें अगेन मैं आपको कहूंगा कि 4 में से अगर 2 थ्योरी भी चाहिए तो आपको 2 थ्योरी तो इजीली मिल जाएगी, इंट्रोडक्शन टू एफएम वाले चैप्टर से और रेशियो वाले चैप्टर से। अगर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर कर लिया और रेशियो वाला चैप्टर कर लिया, तो ये 2 चैप्टर भी अपने आप में आपको 2 थ्योरी क्वेश्चन देखने को आसानी से प्रोवाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका मतलब कुल मिलाकर के यहां पर मुझे एक चीज समझ में आ रही है, जैसा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर मैं देख पा रहा था तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग जो है उसका 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 4 मार्क्स का थ्योरी फिक्स्ड है, दैट मींस 16 मार्क्स मार्जिनल कॉस्टिंग का है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वहां पर 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंफर्म फिक्स है, 8 मार्क्स का बजटरी 6 मार्क्स का बजटरी से फिक्स है। इन शॉर्ट कहीं ना कहीं मैं यूं बात करूं तो मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजटरी ये 2-3 एक ऐसे टॉपिक हैं जो कि सीएमए इंटर पेपर 8 में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और इंटर ग्रुप 2 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ग्रुप 2 की बात करता हूं तो मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजटरी ये तीनों के तीनों टॉपिक की जो वेटेज है, मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजटरी टॉपिक की अगेन वेटेज यहां पर भी 35 प्लस मार्क्स की रहती है। तो इन शॉर्ट अगर आपने ये 3 चैप्टर कर लिए और आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं ना, तो ये 3 चैप्टर आप लोगों को 70 मार्क्स दिला के जाते हैं दोनों ग्रुप के अंदर मिला करके। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों का अब किस तरह आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है और आपको कौन कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ऑल्दो आप लोग ऑलरेडी काफी अच्छे से ध्यान दे चुके हैं सारे टॉपिक्स के ऊपर, सारे चीजें आप लोग ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, बट अब पॉइंट आता है कि सर हम लोग एंड मोमेंट पे कैसे रिवाइज करें। तो दोस्तों एंड मोमेंट पे आपको ध्यान देना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं सेक्शन ए में लेता हूं,
जिनमें से उन टॉपिक्स को आप लोगों को शॉर्ट बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना है, जिससे हमारा कम समय डिवोट होकर के हम ज्यादा मार्क्स ला पाए। तो आप लोगों को सबसे पहले यहां पर ध्यान देना है मार्जिनल कॉस्टिंग पर। मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको रखना है। देन उसके बाद में आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को बहुत इंपॉर्टेंटली देखते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद में आप बजटरी। ये 3 टॉपिक करने के बाद, अगर ये 3 टॉपिक आपने कर दिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, देन मैं आपको कह सकता हूं कि आप लोग एफएम पर शिफ्ट हो जाइएगा कुछ समय के लिए। सबसे पहले इन 3 टॉपिक को आप पूरा कवर अप कर लेंगे ताकि आप लोगों का 30 मार्क्स कवर अप हो जाए। देन हम लोग आ जाएंगे आप लोगों का एफएम वाले टॉपिक्स पर, जिसमें अगर मैं बात करूं तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि लिवरेज हुआ, डिविडेंड हुआ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ। लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिविडेंड, ये 3 चैप्टर करते ही आपके 12 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। एक आपका कैपिटल बस्टिंग है, वहां से आप लोगों को 6 मार्क्स का थ्योरी और 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 4 मार्क्स का थ्योरी तक भी देखने को मिल जाता है। रेशियो एनालिसिस थोड़ा लेंथी है, जिसमें फॉर्मूला वगैरह हैं, वो आप केवल फॉर्मूला लर्न कर लो, प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप लोग जो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, आपको सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांजैक्शंस देख लीजिएगा। आप लोगों अगर मेरे से क्लास ली होगी तो डेफिनेटली मैंने आपको नोट्स दिए होंगे। अगर आप लोगों ने मेरे से क्लास नहीं भी ली है तो मैं आपको बता दूं, सेम टेलीग्राम चैनल पर मैंने कैश फ्लो, फंड फ्लो और कैपिटल बस्टिंग तीनों के नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जो मैंने कवर नहीं किया हो। तो आप सिंपली अगर उन नोट्स को भी कवर अप कर लेंगे ना, तो भी आपका कैश फ्लो, फंड फ्लो और कैपिटल बस्टिंग वही कवर हो जाएगा। इवन रेशियो एनालिसिस के भी पूरे प्रिंटेड नोट्स वहां पर दिए हुए हैं, तो वहां से वो सारी चीजें आप लोगों की कवर हो जाएगी। तो बस आप लोगों को किस पे ध्यान देना है? मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी, देन उसके बाद में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, लिवरेज, डिविडेंड और फिर कैश फ्लो, फंड फ्लो के तो नोट्स रिवाइज कर लेना, रेशियो के नोट्स रिवाइज कर लेना। बस इतना ही ध्यान रखना, बहुत ज्यादा टारगेट्स अपने आप को मत देना। एक चीज का विशेष ध्यान देना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए, चाहे आप लोगों ने बोध ग्रुप दिया है तो आपके पास 1 दिन का समय रहेगा, तो भी आप लोग इस सभी चीजों के ऊपर ही ध्यान देते हुए चलेंगे। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जितना जल्दी से जल्दी आप लोग कवर अप कर पाए उतना ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब आप आखिरी मोमेंट पर सारे क्वेश्चन करने मत बैठ जाना। आपने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस किए होंगे जिनमें आप लोगों को प्रॉब्लम आई होगी, आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने क्लास में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर मार्किंग करी है कि हाँ ये अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम के 1 दिन पहले देख लेना। केवल उन क्वेश्चंस को देखना, बाकी केवल नोट्स के ऊपर फोकस करना, क्योंकि कोर्स आप लोग 1 दिन या 1.5 दिन में पूरा नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल आपके ऊपर फोकस क्या करना है, जितना किया है उसके ऊपर अच्छे से अच्छे फोकस करो, नोट्स को अच्छे से रीड करो, हर एक ट्रांजैक्शन के इंपैक्ट्स को अच्छे से जानो, केवल उसी के ऊपर फोकस करो। क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं होता है आखिरी दिन पर, केवल नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। और नोट्स अपने आप हो गए तो प्रैक्टिकल पेपर के अंदर एक चीज ध्यान रखना, अगर आप लोगों का एंड में कोई बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं भी किए हैं तो आपने पास्ट में अगर रिवीजन किया हुआ है तो आपका आसानी से वो चीज कवर अप हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। अगर वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से ये वाला जो पोर्शन है ना, ये एनालिसिस आप लोग जरूर ले लीजिएगा, है ना। एंड इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, कॉस्टिंग हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, इनका पेपर आप लोगों का कभी गलत नहीं होता है अनटिल अनलेस आपने क्वेश्चंस को ढंग से रीड नहीं किया। मैं एक बात हमेशा से बोलता हूं, जितना समय क्वेश्चन को पढ़ने में दोगे उतना ही कम समय आंसर को करने में लगेगा। अदरवाइज अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ने में ज्यादा समय नहीं दिया और क्वेश्चन फटाफट रीड कर दिया, तो मैं आपको बता रहा हूं आपसे सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, और यहां पर सिली मिस्टेक्स के बहुत ज्यादा बड़ी पेनल्टियां हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। सिली मिस्टेक्स कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर है। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है आपको पेपर को ढंग से रीड करना है। मैं नहीं कहूंगा आपको 100 आउट ऑफ 100 का अटेम्प्ट करके आओ, मैं इतना सा कहता हूं अगर आपने ढंग से 80 का भी अटेम्प्ट किया ना, तो भी आप लोग इजीली 70 प्लस स्कोर कर जाओगे, ये मेरा वादा है। क्यों? क्योंकि पेपर के अंदर एक्यूरेसी मैटर करती है, कितना अटेम्प्ट किया ये मैटर नहीं करता। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कहते हैं सर 100 का अटेम्प्ट हुआ था 45 ही रह गए, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जिन्होंने कहा सर 75 का अटेम्प्ट हुआ था बट आई स्कोर 68। तो ऐसा है, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। मेरा सीए फाइनल के अंदर 78 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हुआ था, जी हां, ओनली 78 का। इवन मैं खुद कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं, मेरे को पूरा पेपर आता था, बट मैं 22 मार्क्स का नहीं कर पाया था।
लेकिन मुझे इतना था कि मैंने जो 78 का किया है वो बिल्कुल एक्यूरेटली किया है, एंड आई स्कोर्ड 73 मार्क्स इन सीए फाइनल कॉस्टिंग, जहां पर लोगों की एग्जामिशन भी नहीं आती है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ना है, अपने ऊपर आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह का प्रेशर हावी नहीं करना है, और फ्रॉम दी फर्स्ट मिनट आप लोगों को फुल स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि मैं शुरुआती 15 मिनट 20 मिनट तो बहुत अच्छे से सजा सजा के लिख लेता हूं, फिर उसके बाद में करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका 10 बजे पेपर स्टार्ट होता है तो 10 बजे से ही स्पीड अप रखना है आपको, ताकि आप लोगों को आखिरी 1 घंटे में किसी भी तरह का प्रेशर ना हो। दूसरी चीज, आप लोगों का जो ये एमसीक्यू वाला पोर्शन होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6, इसको कभी भी लास्ट आवर में मत लेके जाना और फर्स्ट आवर में भी मत करना। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि 10 से 11 के बीच में भी मत करना, 12 से 1 के बीच में भी मत करना, इसको हमेशा 11 से 12 के बीच में करना, ताकि ये एक्यूरेटली सही भी हो और आपके ऊपर प्रेशर भी ना आए। पहला घंटा हमेशा पावर प्ले का होता है, जैसे क्रिकेट में आप लोगों ने सुना होगा पावर प्ले, तो बस सेम उसी तरह से पावर हिटिंग करनी है। शुरुआती पहले घंटे में हम लोगों को जितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप करना है। बड़े इन द सेंस मैं डेस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि आप बहुत बड़े वाले क्वेश्चन पे चले गए, ऐसा मत करना। जो टाइम कंज्यूमिंग है उन पर फोकस नहीं, शुरुआती 1 घंटे में हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कि हम 30 मार्क्स का एटलीस्ट कवर अप कर गए, और 30 मार्क्स वो होंगे जो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आते होंगे। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से सारी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एडवाइस थी। उम्मीद करता हूं कहीं ना कहीं यूजफुल रहेगी। अगर यूजफुल रहे तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और ऑल द वेरी बेस्ट। बस अच्छे से करना, पेपर अच्छे से पढ़ना, बस इस चीज का विशेष ध्यान देना। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।